लिए भी बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा ने भी यही ड्रामा किया था कि मैं तो बुढ़ा हूं, मैं तो चल ही नहीं पाता। लोग कुछ नहीं। तो अब मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा, अगर कोई 70 साल का व्यक्ति जिसको रेप का आरोपी बनाया जा रहा है बयान के आधार पे, तो क्या वो अपने लिए न्याय की बात भी न करे? अगर 100 साल का भी होता ना मिस्टर यादव और आपकी बेटी होती इसकी जगह, तो मैं आपसे पूछती कि वो क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती आपको इस मंच पे एक बोले इस जेब में यहां की सरकार और इस जेब में यहां की सरकार रहती है। बच्चा क्या वो जब गए जेल ऐसे ही कार्यक्रम में, तो उनके वकीलों ने भी कहा बाबा बूढ़े हैं क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ बच्चन जी की एक नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। अयोध्या रेप कांड आपको पता ही होगा दोस्तों, जिसमें एक दलित लड़की के साथ जो 12 से 13 साल की है मात्र, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। और जो नेता उसका प्रमुख नाम आ रहा है मोहित खान, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। तो दोस्तों अखिलेश यादव जी आप कह रहे हैं कि उसकी डीएनए रिपोर्ट आनी चाहिए, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों डीएनए टेस्ट में ऐसा होता है कि 3-4 लोगों ने अगर दुष्कर्म किया है तो सिर्फ एक का ही डीएनए मैच होगा। तो दोस्तों इसी डीएनए टेस्ट पर ये डिबेट भी हो रही है। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे जो मनोज यादव है, ये आप तो जानते ही इनके बारे में किस प्रकार के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। इनका ये कहना है कि मोहित खान जो है वो 70 साल का है और 70 साल का कोई व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने तो इनको रगड़ा ही रगड़ा अच्छे से। साथ में जो महिला विशेषज्ञ राजनीतिक विशेषज्ञ बैठी थी उन्होंने भी इनको अच्छे से रगड़ दिया। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा, ये मेरी 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ये जो मसला आया और इसमें जो आरोपी है, मुख्य आरोपी मोहित खान, उसकी और अवधेश प्रसाद की जो निकटता, और उसके बाद कुछ दिनों तक अवधेश प्रसाद का ये कहना कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, क्या जबरन जब आप मांगोगे, जब मैंने कह दिया पता नहीं तो पता नहीं, जबरन तो सवाल नहीं हो सकता मुझसे। आज कहीं जाके जब इतना प्रेशर माउंट हुआ है तो सांसद जी ने कहा है कि भाई दोषी बख्शा नहीं जाए और हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं, और अगर फांसी संभव हो तो फांसी की सजा दो अगर दोषी पाया जाए। क्या आपको लगता है कि वो जो एक टेम्पू बना था अयोध्या जीतने वाला, राजनीतिक एक धारणा जो नैरेटिव बन रहा था, उसको धक्का पहुंचा है अवधेश प्रसाद के चलते? जिनकी फोटो आप चला रहे हैं ये हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और इनकी उम्र लगभग 70 साल है। 70 साल का मतलब हमारे ख्याल से AK जैन साहब बेहतर समझते होंगे, उनको एक लंबा समय हो गया है रिटायरमेंट का। तो अब मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा, अगर कोई 70 साल का व्यक्ति जिसको रेप का आरोपी बनाया जा रहा है बयान के आधार पे, तो क्या वो अपने लिए न्याय की बात भी न करे कि भैया मेरा डीएनए चेक करा लो, मैं रेप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, रेप करने के लायक हूं कि नहीं हूं। इसमें कौन से अन्याय की बात हो गई? इसमें कौन से अन्याय की बात हो गई? और अगर हमने उठा दिया सवाल, तो उन लोगों से हमें बिल्कुल नहीं कोई बात सीखनी जिनके अंदर दशकों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों साल से न्याय कोई भी चरित्र नहीं रहा है। उन्होंने न्याय नहीं किया है, वो तो दूसरों के दलितों गरीबों की बेटियों को उनकी डोलियां अपने घर में मंगवाते थे। याद तो होगा। अगर खोदने पे आएंगे तो इस देश की जितनी भी परंपराएं रही अमिताभ जी, वो सब खोद के रखी जाएंगी। हम किसी के पक्ष में नहीं है, अपराध के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी के हर नेता ने कहा जो दोषी उसको फांसी चढ़ा दो। बीजेपी के लोगों ने कहा क्या कि बनारस की बेटी के साथ जो इतना विभत्स कार्य हुआ, हाथरस की बेटी के साथ हुआ, इतना विभत्स कार्य हुआ, उसको कहा किसी ने कि फांसी चढ़ा देना है किसी की हैसियत? उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं, उनमें न्याय चरित्र नहीं होता है। और जो हमारी नीतीश शर्मा जी बैठी है, कहां थी बनारस के केस में? तब इनका चरित्र, इनकी ज्ञान खत्म हो गए थे क्या? लिविंग रिलेशन में रह रहे लोगों के बारे में कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वहां भी आपसी संबंध ही था, आपसी संबंध, समझते हैं ना, जिसको लिविंग रिलेशन आप और कानून की भाषा में कहा जाता है। तब वो उनका जरूर कोट किया जाएगा बयान। नेताजी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। नीतीश शर्मा जी, प्रश्न वही है, एक से डीएनए मैच हुआ, लड़की हाइपोथेटिकल मान लीजिए मैच हुआ किसी एक्स से, ठीक, और लड़की कह रही है वाई और जेड ने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया, तब क्या करें? अगर हम डीएनए की बुक के हिसाब से चलें तो फिर वाई और जेड तो बाहर हो गए, वो तो पान खा घूम सकते फिर कहीं। वाई जेड बाहर नहीं हुए, केवल सपा के प्रवक्ता को आपने सुना नहीं, वो तो 70 साल के एक बुजुर्ग को भी बाहर कर रहे हैं। अगर 100 साल का भी होता ना मिस्टर यादव और आपकी बेटी होती इसकी जगह, तो मैं आपसे पूछती कि वो क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती आपको इस मंच पे एक 12 साल की बच्ची के साथ एक 70 साल के बुड्ढे ने किया, उसकी मानसिकता को सोचते हुए, और यहाँ पे आप उसको डिफेंड कर रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप के साथ।
आपको शर्म आती है ये बोलते हुए भी? क्या राजनीति इतनी प्रिय हो गई? क्या 20% को साधना कंसोलिडेट करना इतना प्रिय हो गया? क्या सत्ता को सीट के साथ आपको चिपकना इतना प्रिय हो गया कि आप संवेदनहीन की भी पराकाष्ठा को लांग गए? आपको शर्म नहीं आती है कि आप भी एक्स और वाई और जेड की बात कर रहे हैं? मैं बार बार बोल रही हूं, यह डीएनए का सवाल ही नहीं है अमिताभ जी। आप कल्पना करिए उस बच्ची को वो किस पीड़ा से गुजरी होगी, उस बच्ची को वो किस पीड़ा से जिंदगी भर गुजरेगी, वो और उसका परिवार। और ऐसी कितने ही महिलाएं, कितनी बच्चियां होंगी जो आपको जन्म देती हैं। हम और आपका जन्म किसी महिला के माध्यम से ही हुआ है। आप एक मातृ शक्ति का अपमान और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। मैं वही मूल प्रश्न पर लाऊंगा। डीएनए ये स्थापित कर देगा वैज्ञानिक रूप से कि बेटी के गर्भ में जो वो है बच्चा है उसका मैच कर गया तो माना जाएगा भाई ये व्यक्ति जिम्मेदार है उसके लिए, सही संतान के लिए। बलात्कार किस किसने किया ये डीएनए से तो क्लियर नहीं होगा। अपराध बलात्कार बहुत विकट है भाई, छोटा अपराध थोड़ी ना है मित्र बलात्कार। डीएनए से एक्स आइडेंटिफाई हो गया, चलो, और वाई और जेड वहीं से अपना एक एक पान खाए और निकल लिए मोटरसाइकिल बैठ के, बोले मेरा तो डीएनए आया नहीं। दैट इज नॉट द केस मित्र। वो बच्ची कह रही मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। मनोज जी। अमिताभ जी, मैंने बड़े पेशेंस के साथ सुना जी, और लगातार पर्सनल नीति शर्मा ने अटैक किया, अशोक पांडे ने अटैक किया, पर्सनल अटैक किया। मेरी बेटी तक चले गए। शी इज ओनली 9 year old, 8 या 9 year old। मैंने सुन भी लिया। मैं चाहता तो जो कुछ चाहता वो बोल देता, तुरंत बोल देता। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, जितने भी शर्मा जाति के बलात्कारी हैं वो नीति शर्मा के घर के हैं, रिश्तेदार हैं इस देश के। मैं एलानिया बोल रहा हूं। और पांडे नाम के जितने रेपिस्ट हत्यारे हैं वो अशोक पांडे के रिश्तेदार। कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा? आप डिबेट कर रहे हो पॉलिटिकल। एक के साथ अत्याचार हुआ, एक लड़की के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, और शी इज प्रेग्नेंट। अगर प्रेग्नेंट है तो डीएनए तो चेक ही होगा। क्यों चेक होगा? क्योंकि उसके पेट में किसका बच्चा पल रहा, ये एक बड़ा प्रश्न है। स्त्री का, बच्ची का, महिला का शील भंग 100 साल का बुढ़ा भी कर सकता है। जैन साहब, शील भंग की परिभाषा बहुत व्यापक है। गलत कह रहा हूं क्या जैन साहब? फिर आयु के आधार पर छूट नहीं हो सकती। एक बाबा जेल में है, मनोज यादव जी के लिए एक उदाहरण देता हूं। एक बाबा जेल में, बड़े नामी बाबा थे, देश भर में आश्रम थे। और जैन साहब, एक बार बाबा ने हमसे कहा था जब हम उनसे मिले, बोले इस जेब में यहां की सरकार और इस जेब में यहां की सरकार रहती है बच्चा। क्या वो जब गए जेल ऐसे ही कार्यक्रम में, तो उनके वकीलों ने भी कहा बाबा बूढ़े हैं। क्या 27 बार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग नामी गिरामी वकील जमानत की अर्जी दाखिल कर चुके हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, बाबा जेल से बाहर नहीं आया एक दिन के लिए भी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबा ने भी यही ड्रामा किया था कि मैं तो बुढ़ा हूं, मैं तो चल ही नहीं पाता। लोग कुछ नहीं, मुंसिफ नहीं, हाई कोर्ट के जजों ने, भारत की सबसे बड़ी अदालत ने उसको जमानत नहीं दी। आज तक 27 बार जमानत रिजेक्ट हो चुकी। और जब देश का कोई ऐसा बड़ा वकील नहीं जो उनके लिए वकालतनामा दाखिल नहीं कर चुका, फिर भी जमानत नहीं हुई। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सब समझ ही गए होंगे। उनकी शक्ल सूरत तो इस मोहित से भी ज्यादा गंभीर थी। उन्होंने कहा मुझे देखो मैं तो नारायण नारायण चल ही नहीं पाता। क्या वो भी गरीब परिवार की बच्ची थी। ये हाय विचित्र है। भस्म हो जाएगा, सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा इस हाय से। सबको एक स्वर से उस बालिका के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए क्या? ये क्या है? पीडीए सीडीए सब छोड़िए। वो जात किस जात की है मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो बच्ची है, इतना ही बहुत है। जात तो हानि लाभ के गुणा गणित करने वाले लोग ढूंढे। वो किसी जात की होती, मेरा स्वर यही होता। करना समाजवादी पार्टी को था, लेकिन मैंने पहले भी इसी विषय पर कहा था कि बेहतर होता इसको आप पार्टी से दूर कर देते, बरी होके आ जाता, पार्टी में रख लेते, 2 पोस्ट और बढ़ा के दे देते। आपका चेहरा उज्जवल रहता, आपका कुर्ता भव्य रहता। आप एक लकीर सेट करते और दूसरों पर दबाव बनता कि देखो हमने, हमारे व्यक्ति का नाम आया, हमने अलग किया। लेकिन वैसा नहीं हुआ। नाना प्रकार के तर्कों के साथ लोग मैदान में उतर आए।
अवधेश बाबू अंग्रेजी बोलने लगे अचानक से लोकसभा के बाहर इस किसी कांड पे। अब तब तक हिंदी बोल रहे थे, फिर अंग्रेजी बोलने लगे, बोले नो नो आई डोंट नो। आपके घर में मामला हुआ, वो घर है इलाका आपका, वो आपका चेला है और आप यू डोंट नो, आप जान गए आज करेंगे, आप फांसी दे दो अगर दोषी है। पहले तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। राजनीतिक लोगों को यह शुचिता ध्यान रखनी ही चाहिए। अब डिजिटल युग है, वो जमाना चला गया जब अखबार में छपा किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा। अब सारे बयान घूमते हैं और बार बार ब्लिंक करते हैं स्क्रीन पर लोगों के मोबाइल की। गांव देहात तक लोग सुन रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला, किस ढंग से बोला। मैं माता चोद हूं जो इसमें आया हूं। पाँव करो, क्या बात? मैं गांडू हूं, माता चोद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जोरदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस डिबेट में वैसे तो बहुत कुछ था, लेकिन ज़्यादा लंबी डिबेट वीडियो बन जाती थी और मैं जानता हूँ कि आप लंबी डिबेट वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो उसमें मेरा भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यूट्यूब आगे वीडियो रिकमेंड करता ही नहीं है जब आप लोग कम वीडियो देखोगे तो दोस्त इससे छोटी वीडियो बनाया। और अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रख देता हूँ, आप वहाँ से जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।